बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, इंसान के वजूद में आने से पहले करोड़ों साल कबल एक अजीम सितारा ज़मीन से टकराया था, जिसकी वजह से ज़मीन के कुछ टुकड़े बिखर कर खिला में चले गए थे। उनमें से एक बड़ा टुकड़ा खिला में ना जा सका और ज़मीन के ग्रेविटी के मदार में रह गया, जिसे आज हम चाँद कहते हैं, जो हमसे 3,75,000 किलोमीटर दूर है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चाँद के 2 टुकड़े किए। मगर सवाल ये है कि क्या आज की साइंस, जिसकी रसाई चाँद तक हो चुकी है और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट चाँद पर कदम भी रख चुके हैं, क्या उन्हें चाँद के टुकड़े होने के कोई सबूत मिले या नहीं? इससे पहले हमें ये जानना होगा कि वाक़या शक्कुल कमर आखिर कैसे हुआ था। कि रिवायतों के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अगर वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या देखना चाहते हो। लिहाजा उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा काम करवाया जाए जो नामुमकिन हो। हुजूर से कहा कि ए मोहम्मद, इस चाँद के 2 टुकड़े कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? वो लोग कहने लगे कि हाँ, हम ईमान ले आएंगे। हुजूर ने अल्लाह से दुआ मांगी और चाँद की तरफ उंगली से इशारा किया। देखते ही देखते अचानक चाँद फट पड़ा और उसके 2 टुकड़े हो गए। यहाँ तक के लोगों ने जबले हिरा को उसमें देखा, यानी चाँद का एक टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस जानिब था। जब लोगों ने ये मंज़र साफ तौर पर अपनी आंखों से देखा, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों देख लो, याद रखना और गवाह रहना। इसके बाद आपने अपनी उंगली से चाँद की तरफ इशारा किया और वो देखते ही देखते पहले की तरह जुड़ गया। मगर कुफ़ारे मक्का ने इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी कहा कि ये तो सिर्फ मोहम्मद का एक जादू है। इनमें अबू जहल भी शामिल था। मगर कुरैश के कुछ अक्लमंद लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर ही रहता है, इसका असर सारी दुनिया पर नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने तय किया कि जो लोग दूसरे इलाकों और मुल्कों में गए हुए हैं, जब वो सफ़र से मक्का वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने दूसरे इलाकों में भी चाँद को 2 टुकड़े होते देखा था। अगर उन्होंने गवाही दे दी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन सच्चे नबी हैं। लिहाजा जब काफ़िले वापस आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी उस दिन चाँद को 2 हिस्सों में बँटते हुए देखा था। लेकिन कुरैश के लोगों ने इसकी ये तवील खड़ी के जादू दरअसल पूरे आसमान पर किया गया था, इसलिए जिसने भी चाँद को जहाँ से भी देखा उन्हें वो जादुई मंजर नज़र आया। इस तवील के बाद चंद ही लोग रसूल खुदा पर ईमान लाए और बाकी गुमराही रहे। कुफ़ारे मक्का की तरह बाद में आने वाले मुनकरीन और मुल्हिदीन ने भी शक्के कमर के इस मौजज़े को झूठा साबित करने की बहुत कोशिशें की और इस मौजज़े पर कई एतराज़ात किए, जिनमें ये कहा गया कि अगर चाँद के 2 टुकड़े होने का ये मौजज़ा हकीकत में हुआ था तो उस वक्त ये मंज़र दूसरे शहरों और ममालिक में नज़र क्यों नहीं आया। इस एतराज़ात का एक जवाब तो हदीस मुबारका में ही मौजूद है कि जब काफ़िले वाले मक्का आए तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि उन्होंने शक्कुल कमर के इस मंज़र को दूसरे इलाकों में भी देखा, जबकि वो लोग खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद मुखालिफ और दुश्मन थे। दूसरा ये कि जब बाज़ इलाकों में चाँद तुलू होता है तो उस वक्त दुनिया के दूसरे इलाकों में दिन का वक्त हो रहा होता है। इसी तरह आसमान में रोज़ाना किस्म किस्म के
आसार नमूदार होते रहते हैं, मसलन रंग बरंग के बादल, कोसों कज़ा, सितारों का टूटना और घटाओं का छा जाना। लिहाजा उस वक्त शकुल कमर का ये मौजज़ा उन्हीं लोगों को नज़र आया जो उस वक्त उन इलाकों में मौजूद थे जहां आसमान बिल्कुल साफ था और वो उस वक्त आसमान की तरफ देख रहे थे, जबकि दूसरे लोग उसे देख ना पाए। इसके बावजूद शकुल कमर के इस मौजज़े को उस वक्त दुनिया के कई मुल्कों में देखा गया था और इन्हीं दस्तावेज़ों में महफूज भी किया गया था, जिनमें हिंदुस्तान सरे फहरिस्त थे। मसलन इंडोनेशिया के एक इलाके मालाबार के बादशाह ने चांद को दो टुकड़े होते देखा था, जिसका नाम चक्रावती फार्मस था। इसने इस वाक़ये को एक दस्तावेज़ की शक्ल में लिखवा दिया था, जिसके रिकॉर्ड्स आज भी मौजूद हैं। इसी तरह जुनूबी हिंद के एक राजा चेरामन पेरुमल ने इस रात अपने महल से चांद को दो हिस्सों में बंटते हुए देखा था और बाद में इन दोनों बादशाहों ने इस्लाम कबूल किया था। इसके अलावा हिंदुस्तान के आलोर के मुजस्मे में एक ऐसा मुजस्मा आज भी मौजूद है, जिसमें एक तहरीर लिखा है कि इस मुजस्मे को उस वक्त बनाया गया जिस वक्त चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। ये तमाम वाक़ियात और मज़ीद तफ़सीलात लंदन में वाक़िया इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी के पुराने आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स में आज भी मौजूद है। दूसरी तरफ जदीद साइंस की तहकीकात जहाँ नित नए नज़रियात और फैक्ट्स को पेश करके इस्लाम की हक़ानियत को आज साबित कर रही है, वहीं शकुल कमर का ये मौजज़ा भी 1400 साल बाद आज साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए साफ़ हो चुका है। दरअसल साल 1680 में एक रियाज़ीदां और माहिर फ़ल्कियात डोमिनियो कसीनी ने चाँद को बहुत डिटेल से स्टडी किया और चाँद की एक तस्वीर बनाई। उसने इस तस्वीर में चाँद के दरमियान एक लकीर बनाई थी, लेकिन वो खुद इस लाइन की हकीकत से अनजान था। दरअसल ये शकुल कमर के मौजज़े का वो सबूत था जो पहली बार किसी गैर मुस्लिम साइंसदान ने दुनिया के सामने पेश किया था। इसके 200 साल बाद नासा ने चाँद की तस्वीर जारी की और कसीनी और जदीद तस्वीर का मुआवजा किया गया तो दोनों में ये लकीर मुश्तरका पाई गई। चुनाचे साइंसदान मज़ीद रिसर्च में लग गए कि ये चाँद पर लकीर किस चीज़ की है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि तहकीक करो मेरी तख्लीक़ात में, इसमें निशानियाँ हैं अक़ल वालों के लिए। लिहाजा ऐसा ही हुआ, मज़ीद गिरहें खुलती गई और साल 1969 में नासा ने जब एबलटन मिशन भेजा तो उसने बहुत करीब से चाँद की तस्वीर उतारी, जिसमें वाज़ा तौर पर इस लकीर को देखा जा सकता था जो माजी में चाँद के दो टुकड़े होने की खुली निशानी थी। साइंसदानों को पता चला कि चाँद की सतह उस लकीर की तरफ सिमट रही है और चाँद मुसलसल इस लाइन के गैप को भरने में मसरूफ़ है। हाइपोथेसिस के मुताबिक माजी में एक बार चाँद के जसामत में कुछ कमी वाक़या हो चुकी थी और चाँद पर मौजूद वो लाइन उसी वक्त वजूद में आया था जब चाँद दो हिस्सों में तकसीम हुआ था, जिसे आज भी वो लकीर पुर करने की कोशिश कर रही है। दरअसल एस्ट्रोनॉट और साइंसदान इसकी हकीकत को जानते बूझते इसे एक मफरूज़ी के पीछे छुपाना चाहते थे, क्योंकि अगर साइंसदानों ने चाँद के टूटने के एविडेंस दुनिया के सामने डिस्कवर्स कर दिए तो इस्लाम की हक़ानियत साबित हो जाएगी और लोग तेज़ी से इस्लाम कबूल करने लगेंगे। इन तमाम बातों से ये वाज़ा होता है कि कुरान और हदीस जिस वाक़ये का ज़िक्र आज से 1400 साल पहले कर रही थी वो बिल्कुल बरहक है, जिसे आज लाखों बिलियन डॉलर्स खर्च करके साबित किया गया। ये ना सिर्फ कुरान मजीद बल्कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत की साफ दलील है। नाज़रीन कराम, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।